वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 6 तारीख के एग्ज़ाम हो चुके हैं और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट तारीख के वो राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो हमारे द्वारा करवाए गए थे और स्टिक एकदम आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। हालांकि हमारे इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दीजिए है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन डाउट में रह गए थे और आंसर की एकदम स्टिक राजस्थान जीके के वो 45 क्वेश्चन जिनके मैं आंसर की आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और आपको पता है जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको तो पता है सब क्वेश्चन अपने इस पेपर से आए हुए हैं जो भी आपको आज तक करवाए गए हैं। तो देखिए, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे दी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन दस्ताने। कितना आसान क्वेश्चन आया था। पृथ्वी तक सूर्य की किरण पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये देखिए कितना आसान, 8 मिनट। राजस्थान के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? 8। कितने हैं? 8। मैं यहाँ पे राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2004 के अंदर। कब? 2004 के अंदर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? तो इसका सही जवाब था भैरव सिंह शेखावत। और सेकंड पारी में पेपर आया बाबोसा किसे कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री से संबंधित टॉपिक सारा पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में, और मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं मुख्यमंत्रियों पर, तो वो आप देख लेना। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया गुलाब कोठारी को। भाई कितनी बार ये आपको क्वेश्चन बता चुका, मैंने कहा था ना, एक महीने में 10 दिन हम गुलाब कोठारी की बात करते थे। सुबह 7 बजे के करंट में आपको ये याद होगा। फिर देखिए, मैं बात करता हूं करंट की, बाकी आपने देख लिए होंगे। आपको बता दिया झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पंजाब का। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। रानी कनकावती मान सिंह की पत्नी थी, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इन्होंने बनाया था एक मीरा मंदिर है ये। और धौसी पहाड़ी ये हरियाणा के अंदर है, अरावली का ही भाग है। 740 मीटर इसकी ऊंचाई है। निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर? मैंने कहा था ना, विधानसभा और मुख्यमंत्री बढ़िया पढ़ना। जयनारायण व्यास। देखो जयनारायण व्यास की खासियत है, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान के, और राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री भी कौन थे? जयनारायण व्यास। ये आपको पता है, एक बार चुनाव हार जाते हैं और दोबारा उपचुनाव किशनगढ़ से और जीतकर और फिर वापस ये आते हैं, ध्यान रखना। फिर देखिए क्वेश्चन आया 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स, ये अभी हमारी मैराथन क्लास चली थी, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन था। पायल जांगिड़ 17 वर्षीय अलवर की। फिर देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आपने कर दिए, प्रिंटर ये वगैरह। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो ये देखिए सबसे अधिक मोनाको का था, ये मोनाको। फिर ये इसका उत्तर आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस में जो 2019 का टेबल टेनिस टूर्नामेंट पुरुषों का एकल खिताब जीता था, हरमीत देसाई ने जीता था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार, ये तो अलग आपको बता दिए जाएंगे। आपको मैं राजस्थान जीके बताता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आया था, विजय सिंह पथिक। अभी देखिए कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। और दूसरी पारी में आया था चंबल फर्टिलाइजर कहां पे? कोटा में। पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति के अंदर उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, राज्य का राज्यपाल होता है। राज्य का राज्यपाल होता है। देश के अंदर पूछे तो राष्ट्रपति होता है, सीधा बिना पूछे ही लगा देना। देखो अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। फिर देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करवा दिया था। न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, बताया था ना। और ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे जो हर रोज करंट अफेयर से जुड़े हुए उनके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या था, अपने जीके की बात कर लेते हैं। रीजनिंग वगैरह आपको बता दी गई है, लेकिन क्योंकि बाकी चीजें आप देख भी चुके होंगे। ये देखिए 14वीं सदी का एक कवि, तो 14वीं सदी की बात आती है, 13वीं 12वीं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चलती है, तो अमीर खुसरो होते हैं, तोती ए हिंद। उसके बाद में वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? विवर्त खनन कहलाता है, ओपन कास्ट माइनिंग। 2017 में वुशु में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पूजा कादियान। फिर देखिए ये देखिए हीरालाल शास्त्री पे क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जयपुर प्रजामंडल के
ये हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये आपको पता होगा। 1976 में इन पे डाक टिकट जारी हुआ था, हीरालाल शास्त्री। फिर पंचायती राज, अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है। एक मैराथन मैंने 1 घंटे की क्लास दी थी, करंट अफेयर सारा कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ जून 2020 पूछ रहा है तो सचिन पायलट, ठीक है, सचिन पायलट। और अब पद खाली है, ध्यान रखना, वर्तमान पूछे तो। फिर जयपुर प्रजामंडल का गठन, ये क्वेश्चन काफी उल्टा सीधा पूछा गया था, हालांकि न तो कपूरचंद पाटनी था, न इसमें कोई जमनालाल बजाज था, न हीरालाल शास्त्री था। इसका एक सदस्य था दौलतमल भंडारी, उसके बारे में पूछा गया है। फिर और क्वेश्चन देखिए कौन सा आया था आपका, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? तो ये पता ही आपको 1240 में, 1236 में बैठे थे, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। कोविड 19 से तो सीधा ही क्वेश्चन आ गया, मैंने कोविड 19 के 70 से क्वेश्चन दिए थे आपको, इसमें तो सीधा सीधा इसने पूछ लिया, एक महामारी है ये। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अब द्वितीय ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है 1556 में। तृतीय कब हुआ? 1761 में। फिर दूसरी बारी में क्वेश्चन है त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में। द्वितीय ध्यान रखना 1192 में। खानवा का युद्ध 1527 में। ये युद्ध सारे याद कर लेना। फिर आया आपका पूर्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यान रखना क्रिकेट से संबंधित है। मोहनलाल सुखाड़िया से सारे प्रश्न याद रखना। इनके काल में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगता है, इनके काल में पंचायती राज की शुरुआत होती है, इनके काल में संभागीय व्यवस्था खत्म होती है और आधुनिक राजस्थान का इन्हें निर्माता कहा जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहता है, लगभग 17 साल, ठीक है। तो ये सारे याद कर लेना। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है? ये तो पता ही है, 10.4%। ये तो आपका पूरा रटा हुआ है। फिर क्वेश्चन देखिए, जून 2020 तक राजस्थान की संस्कृति व पुरातत्व कैबिनेट मंत्री कौन है? देखो यहाँ पे बीडी कल्ला थे, आपको पता है ऊर्जा मंत्री, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज हो गए। बुलाकी दास, बीडी कल्ला का ही पूरा नाम क्या है? बुलाकी दास है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना है? पर्यटन का तो 16%। कितना? 16% है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जीके के और क्वेश्चन देखिए, आसान से क्वेश्चन आए थे, इतना ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। जिसने थोड़ा सा संयम बरता उसके लगभग क्वेश्चन सही है। मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी। ध्यान रखना, सिकंदरी गज वगैरह चलाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो ये वनोन्मूलन, आपको पता है वन को काटना संरक्षण हो ही नहीं सकता। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? क्वेश्चन आ गया, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान के कितने जिलों में नर्मदा नदी का जल आता है? बाड़मेर और जालोर 2 में। पहली बार 2008 में आया था। और फुहारा विधि से जो सिंचाई होती है वो नर्मदा से हमारे राजस्थान में होती है। फिर देखिए, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया? कितना आसान क्वेश्चन है, नाम से ही पता चलता है। आना सागर झील का निर्माण आना जी ने करवाया था, तुर्कों के नरसंहार के बाद 1137 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुभाष उद्यान, दौलत बाग और बहादुरी का निर्माण इसी के किनारे है। फिर देखिए, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की गई थी? ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न था। इसमें 40 बता रही हैं, 40। अब कितना माना जाता है इसके द्वारा? तो किताबों में तो इसमें जो बजट आया था उसमें 40 लिखी हुई है। अब देखिए, 3 मंत्रियों से क्वेश्चन आ गए। मैंने राजस्थान में मंत्री परिषद का स्पेशल आपको वीडियो दिया। 3 मंत्री एक ही पेपर में। देखो, राजस्थान के मास्टर भंवरलाल मेघवाल का संबंध किस मंत्री से? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। एक ये क्वेश्चन, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य कौन बनी? संतोष अहलवाल। ये भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। फिर देखिए क्वेश्चन, अच्छा संतुलित पेपर था, बहुत बढ़िया पेपर था। वीडियो को लाइक जरूर करें सारे और शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये नानक क्लासेस चैनल अब आने वाले रीट, राजस्थान की पटवारी का एग्जाम, स्टेनोग्राफर, सब आपको जो करंट अफेयर्स की जरूरत है, राजस्थान जीके की जरूरत है, हर वीडियो इतने इंपॉर्टेंट उपलब्ध करवाता है। वर्नाक्युलर प्रैक्स अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। वर्नाकुलर प्रैक्स 1878 में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये तो आपको पता ही है, कितने मनोनीत किए जाते हैं? कितने? 12 मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में 2 मनोनीत करते हैं, वो हटा दिया गया। ध्यान रखना, मनोनीत वाला सिस्टम अब हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। अब वो मत लिख देना। और फिर क्वेश्चन देखो, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड तो 1982 के अंदर हुई थी नाबार्ड की स्थापना। पोक्सो अधिनियम पता ही आपको 14 नवंबर 2012 को लगा। मैं सिर्फ जीके की बात कर रहा हूं। राजस्थान जमींदारी और
विश्वेदारी अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1953 के अंदर पारित किया गया। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अब वर्तमान में पूछे ना, वर्तमान में तो दूसरा स्थान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान में दूसरा स्थान है और उस समय पहला स्थान था। कौन सा भारत का संविधान अनुच्छेद है राज्य की विधायिका के कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा 172। नेक्स्ट है देखो कोलायत। वाह भाई वाह, अभी कार्तिक चल रही है और कोलायत जिसका बीकानेर पेपर होगा वो तो कोलायत के पास जाएगा और एग्जाम में आ गया बीकानेर के अंदर। फिर देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर वगैरह के तो आपने कर लिए। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? दिल्ली में फिरोजशाह कोटला। और जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश की सीटें तो 68 विधानसभा सीट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है पांडिचेरी की कितनी है? 30। दिल्ली की कितनी है? 70। बिहार की 243। बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वहां पे चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 294, सबसे ज्यादा 403 उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की 200। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटिव ही क्वेश्चन आएंगे। कितने वर्षों बाद जनगणना होती है? 10 वर्ष बाद, ये तो पता ही है। फिर प्रतापगढ़ 33वां जिला कब बना? 2008 में, ये भी पूछा जा सकता है। हनुमानगढ़ पूछा जा सकता है 1994, करौली 1997, धौलपुर 1982, पूछी जा सकती है। किस श्रेणी में जल क्षेत्र बनाती है? तो अरावली बनाती है, ये तो क्लियर रूप से है। फिर देखो राजस्थान में कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है, तो कुंभलगढ़ त्योहार कुंभा के समय शुरू हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ त्योहार का दोबारा निर्माण करवाया था। और इस समय राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय, राजस्व विभाग का कहां पे है? अजमेर के अंदर है। फिर देखिए और कौन सा आया था आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आए थे। रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के रूप में किसे मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई, स्पिनिंग। और ये देखिए जनगणना के क्वेश्चन पढ़ के जाना, भी पक्के जनगणना के क्वेश्चन श्योर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर? अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको उत्तर होगा मेघालय, वो भी नहीं है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। फिर देखो जल महल किस झील के किनारे? वाह भी वाह, जब जयपुर में तो जो एग्जाम देखे शायद इसके पास से गुजरे होंगे कई तो, और एग्जाम में आते एग्जाम में आ गया। जल महल मानसागर झील, जो गर्भवती नदी आती है ना, उसका पानी आता है इसके अंदर। और काजरी देखो कितनी बार बताया, अब की बार 1959 में इसकी स्थापना, कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट करवा दिया। जोधपुर के अंदर। आखिरी भी कहाँ पे? जोधपुर में। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखो ऑप्शन 86, 87, 82, 83, 92, 93, 89, 90। अब पहली बार ये लिम्बाराम को दिया गया था 91, 92 के अंदर, तो 92, 93 नहीं हो सकता, 89, 90 इसका उत्तर हो सकता है अगर वो माने, यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। और पहली बार जो 91, 92, 93, 91, 92 में दिया था लिम्बाराम को। ठीक है, फिर कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये क्लियर पता है। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? टीकाराम पालीवाल। पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। फिर देखिए विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला हमारी अरावली पर्वतमाला है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी इसलिए इंपॉर्टेंट आगे भी। कुचिपुड़ी नृत्य से क्वेश्चन आ सकता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली केरल का। कथक अपने इस उत्तर भारत का, जयपुर का भी है, तो ये पूछा जा सकता है। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन नदीमुख भूमि डेल्टा। और वन की आशा, ये देखिए ये क्वेश्चन बनास से बड़ा प्रेम है, ध्यान रखना, बनास। और अभी पूछा था चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी, ये उस पेपर में आ गया, सेकंड पेपर में। राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? यह भी कंफ्यूजिंग है, 1960 में। राज्य मूल्यांकन संगठन 1960 में। फिर राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसको छोड़ दिया मैंने। छोटा नागपुर के बठार में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो सीधी बात है, सोना नहीं पाया जाता, बाकी पाए जाते हैं। हेमिस गोम्फा त्योहार कहाँ बनाया जाता है? हेम्पिस ओबा, तो ये लद्दाख के अंदर बनाया जाता है। और ये इससे तो पूरा वाकिफ हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो क्या भूलोगे, जब स्थापना होती है और तबाही मचाती है और अगले 300 साल तक शोषण करती है। 1621 में तारीख पूछे 21 दिसंबर। जाखम बांध का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? इसका मतलब ये पूछ रहा है जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है, तो ये उस समय मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ के मुख्यमंत्री थे। किस वर्ष राज्य में सड़क नीति घोषित की गई? सड़क नीति, तो ध्यान रखना 1994 के अंदर सड़क नीति घोषित की गई। और ये देखिए राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है?
टिको मेला अंडुलेता। दूसरी पारी में खेजड़ी का पूछा था, प्रोसोपेस नेरिया। अब ऊंट का याद करके जाना है, चिंकारा का याद करके जाना है, इन सब के याद करके जाने हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। फिर मर्दा अपर्दन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, तो मर्दा अपर्दन का तो बात है कौन सा कारण नहीं है, वन रोपण नहीं है, वन रोपण से तो मर्दा अपर्दन होती नहीं है। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी, माई डियर टचेबल, कोचादाइया, अलादीन, हॉन्टेड। ठीक है, तो इसको ये देखना, माई डियर कटू चांदन इसकी फिल्म बताई जाती है। रतौंधी रोग विटामिन ए से होता है, ये तो बहुत बार आपको बता दिया। बंगाल सती विनियम प्रतिबंध लगा 1829 में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कितने आसान आसान से क्वेश्चन आए देखो, ज्यादा इस पार्ट में ज्योग्राफी के तो राजसमंद में है। और ये देखिए कृषि से मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट जाते जाते 2-3 वीडियो में दिए थे, पक्का कृषि से नई रिपोर्ट आएगी 2017-18 की, और ये आ चुकी है। तो 2 बाजरा उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान है राजस्थान का। उसके बाद में देखें सरसों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर राजस्थान को ये अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन मैं 3 बार करवा चुका हूं पिछले 2 महीनों में, 3 बार। तमाकू, इसका सही जवाब तमाकू है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहा जाता है। ये 150 में से मैंने आपको बै पार्ट और सह पार्ट के 45 और ये क्वेश्चन आपको करवा दिए, क्योंकि कईयों में कंफ्यूजिंग थी, तो ये क्लियर है, कर लेना। अब जैसे जैसे एग्जाम होते जाएंगे आपको सारे आंसर की बढ़िया तरीके से मिलती जाएगी। आज 7 तारीख के 2 एग्जाम है, फर्स्ट और सेकंड पारी में, उनके भी आंसर की मिल जाए। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लेना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आगे के एग्जाम जो भी विद्यार्थी 7 तारीख को 8 तारीख को देंगे, जरूर आंसर की चेक करना। बेस्ट ऑफ लक सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं।